वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मैं फिर से अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 को करेंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपको सारे यहाँ मिलेंगे। इससे पहले मैंने इसका इंट्रोडक्शन इसके पहले वीडियो में कर दिया है। अगर आपने वह नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख लें। इसका इंट्रोडक्शन मैंने पूरी तरह से पहले समझा दिया है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और मेथड सारा चीज़ मैंने वहाँ बता चुका है। नंबर सिस्टम, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, सारा नंबर सिस्टम्स को भी मैंने वहाँ बताया है। तो आप इससे पहले वाले वीडियो को देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आइए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तीनों का टाइप एक ही है। बोला जा रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, यानी यूक्लिड डिवीजन मेथड का प्रयोग करके हमें एचसीएफ निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225, यानी 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। चलिए निकालते हैं बाय यूक्लिड मेथड। ठीक है, यहाँ इससे हासिल जाएगा 12 3। ठीक है, इसके बाद हमें एक फॉर्मूला भूलना नहीं चाहिए, जो इस फॉर्मूले को, ठीक है। चलिए ए यहाँ पर यानी 225, पिछले वीडियो में मैंने सारा कुछ डिस्क्राइब किया है। ए किसको माना है, बी किसको माना है। मैंने इसे ए माना, इसे बी माना। 135 इंटू कोसेंट, इसे भागफल को 1 प्लस जो शेष है रिमाइंडर 90। चलिए इसे लिखते चलना है। सेकेंड स्टेप में चलते हैं। सेकेंड स्टेप में रिमाइंडर से डिवाइड करते हैं 135। ठीक है, ये भी 1 बार में, सॉरी 90। ठीक है, जो भी आप चीज़ें बना रहे हो उसे दिखाते चलिएगा। फर्स्ट स्टेप का मैंने ये दिखाते चला ताकि एग्जामिनर को कोई भी दिक्कत ना हो आपकी कॉपी चेक करने में। 45, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ भी 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। इस फार्मूले पर यूक्लिड के द्वारा जो दिया गया हमारा फार्मूला है, इस फार्मूले पर सारे चीज़ को मैं लिख रहा हूँ। ए इसको माना है, बी इसको, उसके बाद क्वोशिएंट भागफल को, रिमाइंडर शेष। ठीक है, सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टेप 3 की ओर। स्टेप 3 में 45 डिवाइडेड बाई 90 2 बार में कट जाएगा। 0 इक्वल टू 0 और ए बाय यूक्लिड मेथड, यूक्लिड एल्गोरिथम ने जो मिला है हमें, इसे लिखना बेहद ज़रूरी है। और फिर एचसीएफ इसका 45 आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 में 1 बन चुका। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम आगे देखेंगे। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 2 देखते हैं। स्टेप 1 196 है, डिवाइड करते हैं 38220। ठीक है, और ये हमें भूलना नहीं है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर बाई यूक्लिड में थ्योरम। सॉरी 196, एक बार में 196 होगा, 196। ठीक है, फिर से आएगा 2। ठीक, इसके बाद 9 बार में लगाएंगे हम। 5 हो जाएगा, 5 6 9।
कैंसिल कैंसिल, ठीक है, ऊपर से आ जाएगा 0, ठीक। और आपको बता दें कि सिर्फ जब तक डिवाइड करेंगे हम, जब तक कि कोई रिमाइंडर न मिल जाए हमें, ताकि रिमाइंडर मिले तब हम अगले स्टेप में जाएंगे। 5, मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई रिमाइंडर मिलेगा हमें। कैंसिल, ठीक है। रिमाइंडर हमें क्या मिला? 0, 0 इक्वल टू 0। जो हमें चाहिए था वो मिल चुका, यानी यूक्लिड थ्योरम A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वो इस पर फॉलो हो रहा है। उसको लिख देते हैं, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। HCF हो जाएगा, HCF हो जाएगा 196 आंसर। HCF ए होता है, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 1 का 3 देखेंगे। 867 और 255, ठीक है। तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि 867 जो है ग्रेटर दैन 255 से है, इसलिए 255 से डिवाइड हम करेंगे, ठीक है। स्टेप फर्स्ट है 255 से डिवाइड हम करेंगे 867 को 3, ठीक है। रिमाइंडर बच गया है, तो यहाँ हमें लिखना है 192 नॉट इक्वल टू 0। आपको बता दें कि आप जो भी बना रहे हैं आप एग्जामिनर को सामने सामने हर एक चीज़ दिखाएंगे, तो कहीं भी उसको कंफ्यूजन नहीं होगी, आपका मार्क्स कहीं भी कटेगा नहीं। इक्वल टू 225 इंटू 3 प्लस 192 दिखाते चलना है। स्टेप 1 192, ठीक है। 192 डिवाइड करेंगे 225 को, तो 192, ठीक है। 3 ठीक है। 33 नॉट इक्वल टू 0, उस फॉर्मूले को भी इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। स्टेप 3 हम देखेंगे अब। आइए देखते हैं स्टेप 3 को। 5165, ठीक है। 7 हो जाएगा, 8 6 जो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 27 नॉट इक्वल टू 0। और एक और चीज़ लिखते चलना है हम लोगों को, क्या? 192 इक्वल टू 33 इंटू 5 प्लस 27। अब ये स्टेप 3 है, ठीक है। स्टेप 3 के बाद अब आगे स्टेप 4 की ओर बढ़ते हैं। चलिए स्टेप 3 के बाद स्टेप 4 को देखते हैं। यहाँ पे स्टेप 4 क्या है? 27 डिवाइडेड 33, 27 बच जाएगा 6 नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ फिर से मुँह दिखाना पड़ेगा, क्या? 33 इक्वल टू 27 इंटू 1 प्लस 6, यानी इसे हम भूलना नहीं है। जो यूक्लिड थ्योरम हमें मिला है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसके बाद हम स्टेप 5 को देखते हैं। स्टेप 5, ठीक है। स्टेप 5 में क्या है? क्या बचिए? 6 है। 6 से डिवाइड होगा 27, ठीक है। खत्म होगा 3 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ भी उसी बात को लिखना होगा। 27 इक्वल टू
6 इंटू 4 प्लस 3, ठीक है। इसके बाद हम आगे स्टेप 6 को देखेंगे। काफ़ी लंबा जा रहा है, लेकिन जब तक रिमाइंडर 0 इक्वल टू 0 ना आ जाए तब तक हमें इसे करते रहना है। अरे मेरी उम्मीद से लास्ट स्टेप होगा, स्टेप 6 है। थ्री है डिवाइडेड बाय डिवाइड 3 2, ठीक। 6 कैंसिल हो गया, 0 इक्वल टू 0 आ चुका, यानी कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर HCF इक्वल टू 3 आंसर। ध्यान दें, शायद आपको बुक से आंसर नहीं मिलेगा, तो NCERT बुक में आंसर्स में कुछ गलती हो जाती हैं, तो उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। स्टेप्स अपने देखिएगा, अगर आपका स्टेप सही है तो आंसर बिल्कुल सही है। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए समझिए। 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 4 एंड लास्ट है 6Q प्लस 5। आपको ऐसे बनाना नहीं है, मैं बता रहा हूँ। देखिए, बोल रहा है कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक, अगर कोई भी विषम संख्या को सम संख्या से गुना कर देंगे तो सम संख्या बन जाएगा, ठीक है। किसी भी विषम संख्या को या सम संख्या को अगर गुणनफल उसके गुना सम संख्या से हो जाए तो उसका गुणनफल सम ही आएगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं 3 रखूँ Q की जगह पर, ठीक है, तो 18 होगा, जो कि एक सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है, सम, ठीक। इसके बाद यहाँ अगर यहाँ हम 5 रखते हैं, या आपके लिए मैं सभी जगह 3 ही रख कर दिखा देता हूँ, आप कोई भी नंबर रख सकते हैं। तो 6 इंटू 5 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये तो सम संख्या हो जाता, पर 1 के कारण विषम संख्या हो सकता है। आपका क्वेश्चन ध्यान दें, क्वेश्चन में A है और क्वेश्चन में आपका A है। हम समझाने के लिए सारा चीज़ को बता रहे हैं, सम कैसे होगा, विषम कैसे होगा। विषम धन पूर्णांक को मैं गुना कर रहा हूँ, 6 × 25 30 प्लस 1 31, जो कि एक विषम हो जाएगा, विषम, ठीक है। और आगे देखिए, यहाँ भी ये 32 हो जाएगा, जो सम हो जाएगा। बाकी वैसे ही यहाँ 5 से करते हैं, 6 × 25 30 30 3 33, ठीक है। यह क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। आगे 6 के 6 × 25 30 या 3 से भी गुना करें, कोई भी विषम पूर्णांक से 3 से करते हैं तो 6 × 3 18 18 4 22, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। 3 से 6 × 3 18 18 और 5 23 इज इक्वल टू विषम, ठीक है। यानी कि आपका जो दिया गया था क्वेश्चन, उसका आंसर हो जाएगा हाँ, सभी को इसका धन पूर्णांक हो सकता है, इसका सभी का धन पूर्णांक हो सकता है। धन पूर्णांक विषम हो सकता है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया आपको समझाने के लिए बस, कि अगर कोई भी संख्या सम संख्या में कोई भी संख्या सम या विषम से गुना होगा तो संख्या सम ही रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट था, आप उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यहाँ एक पॉइंट हमें मिला, अधिकतम संख्या क्या है, अधिकतम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो बस हमें इसका 616 और 32 का HCF निकालना है। HCF 32 और क्या 116, सॉरी 616। इसको करते हैं 1 बार 32 9 2 ऊपर से 6, ठीक है 9 2 8 10 कैंसिल कैंसिल, ठीक है, यानी 8 रिमाइंडर बच चुका है। तो 8 नॉट इक्वल टू 0 है, यानी इसमें लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमें यूक्लिड मेथड से बोला नहीं जा रहा है कि आप HCF ज्ञात करें, तो इसमें लिख भी देते हैं 616 इक्वल टू, क्योंकि आप जितना एग्जामिनर को आसानी से अपनी कॉपी को दिखाएंगे उतनी ही आसानी से आपको नंबर वो देगा, ठीक है। इसके आगे अब देखते हैं, स्टेप 2 की ओर बढ़ते हैं। 8 है डिवाइडेड बाय 32 4 32 कैंसिल, 0 इक्वल टू 0, दैट मीन्स 32A इक्वल टू BQ प्लस R, दैट मीन्स HCF इक्वल टू 8। आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ पर पहले इस फॉर्मूले को भूलना नहीं है हमें, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, ठीक है। माना कि B बराबर 3, क्यों 3 क्यों, क्योंकि वहाँ बोल रहा है 3m या 3m+1 के रूप का। तो 3 इसलिए क्योंकि वो उसके मल्टीपल होना चाहिए जो दिया है, तो 3 का मल्टीपल है 3, यानी कि 3 का गुणनखंड 3 है उसमें, तो उसका गुणनखंड हमें लेना है 3, ठीक है। तो यहाँ हो गया। अब A इज इक्वल टू 3Q प्लस R, ठीक है। हम रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा किससे, B से, यानी किससे, भाजक से। भाजक यानी डिविजर से हमेशा छोटा होता है। तो कितना हो सकता है, कंडीशन क्या बनेगा, कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता। तो केस यहाँ 3 केस बनेंगे। केस फर्स्ट देखते हैं, केस फर्स्ट, ठीक है। A इज इक्वल टू, जब Q का वैल्यू, जब रिमाइंडर 0 बचेगा तब उसके लिए 3Q प्लस 0 इसका वर्क करना है, ठीक है। A इज इक्वल टू 3Q का वर्क करने को बोल रहा है, वर्क कर दिए, ठीक है। A इज इक्वल टू 9Q स्क्वायर, ठीक। यहाँ से हम एक चीज़ कॉमन निकालेंगे, 3, क्या बच जाएगा, 3Q स्क्वायर। अब यहाँ हमें एक चीज़ देखना है, यहाँ माना कि
3q² इज इक्वल टू m, देन तब a इज इक्वल टू 3m। केस 1 से एक आंसर आ गया, ठीक है, एक आंसर आपका आया केस 1 से। आगे केस 2 और केस 3 को हम देखेंगे। केस 1 में आप लोगों ने 0 का देख लिया, 3m आया। केस 2 देखते हैं, केस 2, ठीक है, यहाँ a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 3 का इसका हो जाएगा 9q² और इसका सॉरी, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो चुका है, उस पर हम इसे तोड़ देंगे। आपको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, स्क्वायर इसका, देन a इज इक्वल टू, यहाँ से 9q² हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ इसको इसके साथ रखते हैं, 6q हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब इन दोनों से 3 को कॉमन लेते हैं, इन दोनों से 3 कॉमन, अंदर बच जाएगा 3q² प्लस 2q और ये बच जाएगा प्लस 1। अब देखते हैं इधर, माना कि 3q² प्लस 2q इज इक्वल टू m, देन a का वैल्यू क्या हो जाएगा 3m प्लस 1। ये दूसरा आंसर आ चुका केस 2 से, ये दूसरा आंसर आपको मिल चुका 3m प्लस 1। अब हम केस 3 को आगे देखेंगे। देखिए केस 3 को हम देखते हैं, यानी कि इसमें 2 लेने, रिमाइंडर 2 लेने पर क्या होगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, वर्क करने को बोल रहा है, स्क्वायर कर दिए, ठीक है, देन इसे भी उसी फॉर्मूले पर तोड़ देते हैं, a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तब एक साइड इसको कर लेते हैं, 9q² प्लस 12q प्लस 4, ठीक है, देन इन दोनों से हम 3 को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 3q² प्लस 4q s, ठीक है। इसके बाद थ्री क्यू स्क्वायर
प्लस 4Q को M मान लेने पर 3M प्लस 4, जो कि हमें कंडीशन A और B से ही इसका आंसर प्राप्त हो चुका था। आपको हम केस 3 इसलिए दिखा दिए हैं ताकि आपको रिमाइंडर जितना था उतना काम करना हमारा फर्ज था, और केस 1 और 2 से ही इसका आंसर हमें मिल चुका था। केस 3 ऐसे ही था। क्वेश्चन नंबर 5 भी उसी प्रकार से है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें भी यही क्वेश्चन बोल रहा है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है उसको देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यहाँ भी 9m बोल रहा है तो हम यहाँ पे भी b को 3 मान लेते हैं। इस फॉर्मूले को हमें यहाँ भी यूक्लिड प्रमेयिका का सहायता करने को बोल रहा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम यहाँ पर लेते हैं सहयोग, जो उसने नियम दिया है BQ प्लस R, ठीक है, बाय यूक्लिड डिवीजन मेथड। माना कि B बराबर 3। क्यों 3? क्योंकि यहाँ भी 9 का मल्टीपल हो रहा है 3, 9 का गुणनखंड है 3, इसलिए 3। और एक और कारण है 3 इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें बनाने में आसान पड़े। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ भी रिमाइंडर उसी के फॉर्म में आएगा। कंडीशन बनेंगे 0 1 और 2 के लिए, ठीक है। 0 1 2 के लिए यहाँ केस फर्स्ट को यहाँ भी देखते हैं उसी प्रकार से। केस फर्स्ट को देखते हैं। A इज इक्वल टू 3Q प्लस 0, ठीक है। इसका Q करेंगे, ठीक, घन करना है। देन 27 Q का Q हो जाएगा, ठीक है। इसमें से 3 अगर कॉमन हम लेते हैं तो इसमें से यहाँ जो है क्वेश्चन के अनुसार हम 9 को कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा 3 Q का Q, ठीक है। मान लेते हैं, माना कि 3Q का Q इज इक्वल टू M, देन 9M इज इक्वल टू 9M। ये तो फर्स्ट आंसर हो गया। केस 2 से देखते हैं। केस 2 क्या, केस 2 देखते हैं। केस 2 A इज इक्वल टू 3Q प्लस 1 का Q, ठीक है। तो हो जाएगा 27Q प्लस 1। यहाँ से भी 9 को कॉमन लेते हैं। 3Q प्लस 1 प्लस 1, ठीक। तो यहाँ भी इसलिए यहाँ भी मान लेते हैं 3Q इज इक्वल टू M, देन 9M प्लस 1। केस सेकेंड से दूसरा आंसर आ गया। अब देखते हैं केस थर्ड को। केस थर्ड को अब हम देख लेते हैं। स्पेस का में इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 3Q इज इक्वल टू M माने हैं, ठीक है। केस सेकेंड में केस थर्ड को देखते हैं। केस थर्ड, ठीक है। केस थर्ड में
ए इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है। तब यहाँ देखते हैं आगे। ट्वेंटी 27q प्लस 8, ठीक है, 8 देन 27q यानी 9 कॉमन लेते हैं, 3q प्लस 8, यहाँ भी 3q इज इक्वल टू m मानते हैं, तब 9m प्लस 8। मेरे ख्याल से आंसर आ चुका है, इसके रूप का हो सकता है। चलिए आंसर आपके सामने है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो चुका। यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात, यहाँ a प्लस बी का होल क्यू, a प्लस बी का होल क्यू से भी इसको हम निकाल सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यू से भी इसे हम निकाल सकते हैं, और ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता, ए क्यू बी क्यू फिर ए 2a की a स्क्वायर बी फिर 2b स्क्वायर ए, उस फार्मूले पर भी हम निकाल सकते थे इसे। ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला था, ये भी उस पर भी निकल सकता है, पर इस पर भी निकल सकता है। सही है बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आगे हम मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2 में। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और इससे पहले का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप इसका इंट्रोडक्शन उसमें देख सकते हैं।